राधे राधे। आज हम करेंगे हरियाणा डी ग्रुप के लिए जीके। हरियाणा डी ग्रुप में जीके है वो 25 नंबर की आती है। कितने नंबर की आती है? तो 25 नंबर की जीके आती है। हरियाणा जीके है वो 25 नंबर की आती है। तो सबसे पहले टॉपिक है हरियाणा का इतिहास। कौन सा टॉपिक है? हरियाणा का इतिहास। तो पुराने समय में हरियाणा का जो प्रादेशिक नाम था वो बर्मावर्त था। प्रादेशिक हरियाणा का जो नाम था वो क्या नाम था? प्रादेशिक नाम बर्मावर्त था। क्या नाम था? बर्मावर्त। प्राचीन समय में बर्मा ऋषि प्रदेश भी कहा गया। क्या कहा गया हरियाणा को प्राचीन समय में? बर्मा ऋषि प्रदेश। बर्मा ऋषि प्रदेश किसे? हरियाणा को। बर्मा ऋषि प्रदेश कहा गया। हरियाणा को आदि दृष्टि का जन्म स्थान माना जाता है। किसको? हरियाणा को है वो आदि दृष्टि का। हरियाणा को आदि दृष्टि का जन्म स्थान माना जाता है। किसका? आदि दृष्टि का, सॉरी आदि सृष्टि का। आदि सृष्टि का जन्म स्थान हरियाणा को। जो चाहमन ग्रंथ है उसमें हरियाणा नाम दिया गया। प्राचीन नाम बर्मावर्त था, पर जो चाहमन ग्रंथ है उसके अंदर क्या नाम दिया गया? हरियाणा को हरियाणा नाम ही दिया गया। क्या कहा गया? हरियाणा की जो प्रकृति की उत्पत्ति है वो किसके द्वारा? वर्मा जी द्वारा। हरियाणा प्रकृति की उत्पत्ति तो वर्मा जी द्वारा। प्रकृति की उत्पत्ति वर्मा जी द्वारा। और पालन पोषण करने वाले विष्णु जी। पालन पोषण करने वाले कौन थे? तो विष्णु जी। पालन पोषण तो विष्णु जी। महाभारत काल में, कब? महाभारत काल में लगभग 900 ईसा पूर्व। महाभारत काल में, महाभारत काल में लगभग कितना? 900 ईसा पूर्व। 900 ईसा पूर्व हरियाणा का नाम बहुधान्यक था। क्या नाम था? 900 ईसा पूर्व हरियाणा का क्या नाम था? हरियाणा का नाम बहुधान्यक। क्या नाम था? बहुधान्यक। बहुधान्यक, ठीक है। बहुधान्यक का अर्थ क्या होता है? बहुधान्यक का जो अर्थ है वो क्या होता है? अत्यंत समृद्धि भूमि। क्या है? अत्यंत समृद्धि भूमि। बहुधान्यक का जो अर्थ है वो क्या होता है? अत्यंत समृद्ध भूमि। महाभारत के समय में राजा जो कुरु था, इस समय में, महाभारत के समय में, महाभारत के समय में राजा कुरु, कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र को आर्यवर्त कहा गया था। कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया था? आर्यवर्त कहा गया था। कुरुक्षेत्र को आर्यवर्त कहा गया था। आर्यवर्त कहा गया।
ऋग्वेद काल में हरियाणा का नाम है वो रजे हरियाणा था। ऋग्वेद काल में क्या नाम था? रजे हरियाणा। ऋग्वेद काल में, कौन से काल में? तो ऋग्वेद काल में। ऋग्वेद काल में हरियाणा का नाम है, ऋग्वेद काल में हरियाणा का नाम हरियाणा का नाम था रज हरियाणा, रजे हरियाणा, हरियाणी। डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने हरियाणा को आर्यना कहा। किसने? डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने हरियाणा को क्या कहा? तो आर्यना कहा। महाराज कृष्ण ने हरियाणा को हरना कहा। किसने? महाराज कृष्ण ने। महाराज कृष्ण ने क्या कहा? हरियाणा को हरना, हरना कहा। हरना का अर्थ होता है लूटना। हरना का अर्थ क्या होता है? लूटना। हरना यानी लूटना। बाणभट्ट में हर्षऋतु में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा गया। बाणभट्ट ने हर्षऋतु में हरियाणा को क्या कहा? श्रीकंठ जनपद, श्रीकंठ जनपद का। श्रीकंठ जनपद बाणभट्ट ने कहा हर्षऋतु में। बाणभट्ट ने हर्षऋतु में कुरुक्षेत्र को श्रीकंठ जनपद का। दोनों, हरियाणा को भी श्रीकंठ जनपद और कुरुक्षेत्र को भी श्रीकंठ जनपद का। कुरुक्षेत्र को भी श्रीकंठ जनपद का। हरियाणा शब्द का अर्थ है भगवान का वास। हरियाणा शब्द का अर्थ क्या है? भगवान का वास। हरियाणा शब्द का अर्थ भगवान का वास, भगवान का वास। रज हरियाणा शब्द का उल्लेख है वो ऋग्वेद के 8वें मंडल में है। रज हरियाणे का जो उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में, ऋग्वेद के 8वें मंडल में है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में। इस प्रदेश की उत्पत्ति देवताओं से हुई है। किससे हुई है? तो देवताओं से। यह अर्थवेद और मनुस्मृति के अनुसार माना गया है। अर्थवेद और मनुस्मृति के अनुसार है इस प्रदेश की उत्पत्ति देवताओं से हुई है। किस किस के अनुसार? मनुस्मृति और मनुस्मृति और अर्थवेद के अनुसार। अर्थवेद के अनुसार जो हरियाणा की उत्पत्ति है वो देवताओं से हुई है। मनुस्मृति और अर्थवेद के अनुसार
हरियाणा की जो उत्पत्ति, हरियाणा की उत्पत्ति है वो किससे? देवताओं से। हरियाणा प्रदेश है वो वैदिक काल में आर्यवर्त का एक भाग था। क्या था? हरियाणा जो प्रदेश है ना वो वैदिक, हरियाणा प्रदेश वैदिक काल में आर्यवर्त का एक भाग था। किसमें? वैदिक, वैदिक काल में आर्यवर्त का, किसका? आर्यवर्त का एक भाग था। एक भाग था। हरियाणा को महाभारत काल में बहुधान्यक कहा गया है। क्या कहा गया है? बहुधान्यक कहा गया है। महाभारत काल में बहुधान्यक कहा गया है। बहुधान्यक का अर्थ है बहुत सारा अनाज या अनाजों की भूमि या अत्यधिक अधिक समृद्धि। स्कंद पुराण में हरियाणा का नाम हरियाणा ही मिला था। किसमें? स्कंद पुराण के अंदर क्या मिला था? हरियाणा का नाम। किसके अंदर? स्कंद पुराण के अंदर। स्कंद पुराण के अंदर। स्कंद पुराण के अंदर हरियाणा का नाम हरियाणा ही मिला। हरियाणा का नाम हरियाणा ही मिला। वैदिक काल में हरियाणा पौराणिक भरतवंश की मातृभूमि माना गया। प्राचीन समय में हरियाणा में 10 बड़े दुर्ग होते थे। कितने दुर्ग होते थे? हरियाणा के अंदर 10 दुर्ग होते थे। हरियाणा में 10 दुर्ग। जो अग्रोहा है उसको जैन धर्म का प्रमुख केंद्र माना गया था। हरियाणा के अंदर जो अग्रोहा है, अग्रोहा को, किसे? अग्रोहा को जैन धर्म, किसके? जैन धर्म, जैन धर्म का प्रमुख केंद्र, प्रमुख केंद्र तो अग्रोहा। पंडित विभुद श्रीधर ने 12वीं शताब्दी में हरियाणा शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। किसने? पंडित विभुद विभुद श्रीधर 12वीं शताब्दी में हरियाणा शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। 12वीं शताब्दी में हरियाणा शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। हरियाणा शब्द का प्रयोग पहली बार किया।
हरियाणा क्षेत्र में पुरुवंश, भरतवंश, कुरुवंश के पराक्रमी राजा हुए थे। ऋग्वेद में हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है।